बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस मैं आपके इबरत के लिए डाल रही हूँ कि लड़की जो है हरियाणा निकल चुकी है रजिस्टर मैरिज के लिए डालने के बाद। माँ का ये कहना, माँ यानी उसकी फुप्पी जिसने उसको पाल पोस के बड़ा करी, लड़की भाग नहीं जाए जिसके लिए उसने अपनी रजामंदी देते हुए रजिस्टर मैरिज के लिए जाके सिग्नेचर भी कर दी गवाह बन के, और हार फुल करके वहां से वो लड़की को रवाना कर दी। आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए। मैंने उसमें शरीयत के मुताबिक कुछ बताया है कि स्पेशल रजिस्टर मैरिज जो है वो शरीयतन हराम है। आप मुझे बताइए, मुशरिक से निकाह हराम है तो रजिस्टर मैरिज कैसे हलाल हो सकती है? जो वहां पर ऐलानिया बोल रहा है कि मैं ये धर्म का हूं, और लड़की भी ऐलानिया बोल रही मैं ये धर्म की हूं, और हम दोनों को एक दूसरे के धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। मगर मेरा मजहब ये नहीं कहता। हम लड़की का नाम और एड्रेस छुपाते हुए ये बात आपके सामने रख रहे हैं, और ये लिस्ट जो निकलती है ऑनलाइन, जो लोग वायरल करते हैं, बेवकूफ़ी का अपना मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से कुछ चंद दिन पहले मैंने भुगती हूँ। एक बेवकूफ़ औरत जो अपनी इसी तरह अपनी बेटी की रजिस्टर मैरिज के लिए तैयार थी, और उसके घर पर हमारे लोग गए समझाने के लिए, और वो सीधा राशन पानी लेके चढ़ गई कि तुम लोग मेरी बेटी की लिस्ट वायरल कर दिए, चलो आना नहीं यहाँ पर। अरे अल्लाह की बंदी, सुन तो ले भाई। हमको शबीना कुरैशी आपा ने भेजे, और अगर वायरल करना होता हम तुम्हारे घर पे क्यों आते? ये देखो, आप अपना नाम लिखती है, अपना नंबर लिखती है मदद के लिए, और हम लोग अपने फी सबीलिल्लाह अपनी जेब से खर्चा करके सारा काम करते हैं। तो वो लिस्ट ले ली और उनके बाद में उनको चलता करी, और बाद में वो लिस्ट के ऊपर यानी मैं उसकी बेटी की शादी रोक सकती हूँ, इस बात को लेके पुलिस स्टेशन जाती है, और वहां एलानिया कुफ्र करती है लिखकर कि मैं मेरी बेटी की शादी हिंदू लड़के से करा रही हूँ, और ये औरत मेरी बेटी की शादी में आड़ा डाल रही है। अब बताइए मुझे क्या गरज पड़ी है? हम माँ बाप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि माँ बाप को पता हो कि उनके बच्चे चोरी से क्या करे, लेकिन जब माँ बाप भी इसमें मुलविस हो तो वैसे बच्चों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। अब यहाँ मामला क्या है कि ये औरत बोलती है कि मैंने जाके खुद करा दी, यानी वो उसको समझ रही है कि मैंने शादी करके दे दी, और उस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि रजिस्टर मैरिज के लिए भी अप्लाई किया गया है। 1 महीने का वक्त है, और 1 महीने के बाद जब वो हरियाणा से आएगी, वो वहां पर सिग्नेचर साइन करके वो सर्टिफिकेट यानी पूरी तरह शैतान की अगुवाई में अपने आप को दे चुकी होगी। अब मैंने इनको अपना रिश्ता बचाने के लिए जो तरतीब बताई हूँ इस्लामी तरीके से, अगर ये चली तो ठीक है, वरना इस औरत का रिश्ता तो वहां पर बिना मालूमात के जो है निकाह टूट चुका है इस औरत का। और निकाह टूटने के लिए मर्द का ही कुफ्र करना जरूरी नहीं है, औरत की तरफ से भी निकाह टूटता है, ये बात याद रखो। अब जो औरतें शौहर को छोड़ के बैठी है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस औरत को अगर अपने रिश्ते की परवाह होगी तो वो तजवीज़ निकाह वहां पर करा लेगी, और अपनी बेटी के इस बार में रजिस्टर मैरिज में गवाह बनने के लिए खड़ी नहीं रहेगी। और मैंने बहुत इंसेंस किया इससे कि अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम अपना रिश्ता बचा लो, अपना रिश्ता दुरुस्त कर लो, उसके बाद अल्लाह है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने जब तुम तक ये बात पहुंचाई है तो अल्लाह उस तक भी कोई ना कोई जरिया, कोई सिबिल बना देगा, जिसके लिए मैंने काफ़ी उनको समझाया। अब मानी तो ठीक है, नहीं मानी तो उसकी मर्जी। लेकिन आप सब याद रखिए, स्पेशल रजिस्टर मैरिज के बारे में पूरी मालूमात ले लीजिए कि इसके अंदर कानून क्या बोलता है और हमारा इस्लाम क्या बोलता है। अब आपकी मर्जी कि आपको किस चीज़ पे चलना है। अगर मुसलमान है तो आपको इस्लाम पे लाजिम चलना होगा, और नहीं तो आपको कुर्बे क़यामत की निशानी बनना है, चिंगारी की तरह हाथ पे इस्लाम लेके चलना है। जहाँ पे तुमको समझ में आया तो पकड़ लिया, और जहाँ तुमको झटका लगा झटक दिया। तो इस तरह से इस्लाम को मत समझो। और रजिस्टर मैरिज वाली लड़कियों का निकाह जायज नहीं है, चाहे वो रजिस्टर मैरिज के पहले किया हो या रजिस्टर मैरिज के बाद किया हो, वो निकाह उसी वक्त टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा ये आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, जैसी आपकी सूरत हाल होगी मैं आपको बताऊंगी। मेरा नंबर है 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और हाँ, ये दूसरी बार गया है लड़का उसके घर पे। पहली बार उसको बताने के लिए कि भाई इस तरीके से वो शादी के लिए डाली, तो उसने बताया कि हाँ ये मेरी मर्जी से डाली और मैंने खुद ने करवा रही हूँ। और दूसरी बार ये अल्लाह का पैगाम पहुंचाने कि तुमने उसमें अगर गवाह बनी है तो तुम्हारा निकाह जो है वो टूट गया है। ये ज़रूरी था बताना, जिसके लिए हमने दोबारा रिस्क लेते हुए उसके घर पे हमने इस बच्चे को भेजा। इसने अपना काम बखूबी अंजाम दिया अल्लाह की रजामंदी के लिए। वो लोग उसके ऊपर भड़क भी सकते थे, झगड़ा भी कर सकते थे कि भाई बार बार क्यों आ रहे हो बोल के, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं करते हुए अल्लाह की रजामंदी के लिए ये बात उन तक पहुंचाने के लिए उसके घर गया। तो उसने बताई कि मेरी बेटी को जब मैंने बताई कि इस तरीके से समझाने के लोग आए थे, तो उसने भड़क के फ़ोन रख दी और बोली अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, तुमसे वास्ता नहीं रखूँगी।
तो चलो ये अच्छी बात है, अगर ये बात इसके दिमाग में आ जाती है इस औरत के, तो भी ये गवाह बन के वहां पर दोबारा जाके साइन ना करे, वरना इसका निकाह तो वैसे भी तो टूटा है, जिसको उससे उसको जो है दुरुस्त करना पड़ेगा। तो अभी लड़की को बता दिया इन्होंने, हाँ यानी तू गया था बात करने करके बताई बोल के। हाँ हाँ फिर ठीक है, बस तो वो भड़क गई कि तुमने क्यों बताया और बच्चे क्यों लिए उसको ऐसा ऐसा, और फिर उससे बात मत करो, अभी मेरे से बात मत करना ऐसा ऐसा बोल के कट कर दी उसने कॉल। अच्छा और तो अभी मैं इनके यहाँ पे आया और बोला आना तो है ना, उसको रजिस्टर मैरिज के लिए तो आना ही है उसको। हाँ रजिस्टर मैरिज के लिए तो आएगी, वो वापस आएगी, उसी के लिए आ रही है ना मेरे ख्याल से वो। देना उनको, देखो। हाँ एक मिनट से बात करो, प्राइस करके बात करो। हेलो हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम उसकी फुप्पी थे क्या खाला? बुआ हूँ बुआ। अच्छा बुआ माँ सब हूँ, बोलो। उससे वही हमारे अभी ऐसी सेम ऐसी हुआ और ऐसी चली गई लड़की। और तुम तो हाँ? कुछ जा हमारे अभी सेम ऐसी बेचारों ने पाले 3 दिन की लड़की लेके और चले गई ऐसी करके। अब भी है कुछ 1 महीना पहले की बात है। अच्छा। आपके शौहर कहाँ है? सोरे तबियत खराब है उनका। तो वो भी साथ में गए थे क्या रजिस्टर मैरिज के लिए? मतलब गवाह नहीं, बनने वो नहीं गए थे, वो नहीं गए। आप गए थे गवाह बन के? गवाह के लिए वहाँ पे साइन किए क्या? हाँ मैं गई थी। और तो वापस आपको जाना ही पड़ेगा, वो गवाह बने तो। जाऊंगी, आएंगे तो। लेकिन आप जाओगे, क्या आपको बोलती पता। है, मेरी बात सुनिए ना। हेलो अपा, जी वो लड़की नहीं सुन रही है और वो बोलती है तेरे को क्या करने का है, मैं अपना पसंद से करी हूँ ना। हाँ, तो मेरी बात सुनो ना, वो जो बोलती है ना, लेकिन हाँ। आप तो इस्लाम पे चल रहे हैं ना, आप तो अल्लाह रसूल को मान रहे हैं ना। क्या बात नहीं सुनी तो मैं क्या उसको मार डालूं क्या? नहीं, लेकिन मेरी बात पूरी, आप मेरे को बात ही वो नहीं नहीं करने दे सुन रही, रहे। वो बोल रही है अगर ज्यादा करेगी तो मैं वहाँ पे टिकट आऊंगी भी नहीं, मैं इधर ही सब कुछ कर लूंगी। आप मेरी बात तो सुनो, आप जो गवाह बने ना उधर पे रजिस्टर मैरिज में, हाँ आप अगर वहाँ पे साइन करेंगे करे तो है, तौबा करो। नहीं अगर अभी जाके आपने तो साइन करे, अभी रजिस्टर मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के नाम पे साइन करने जाना है और आपने साइन किए, तो आपके शौहर से आपका निकाह टूट गया समझो। अभी आप किसी भी फतवा मुफ्ती साहब से, मौलाना जिसको भी आप मानते हैं उनको पूछो जाके, मैंने ऐसा ऐसा गवाही दी बोला ये मैरिज में, स्पेशल मैरिज में जाके, तो देखो आपको क्या बोलते हो। क्या बोलते, चिल्लाएंगे बोलेंगे ही ना, वो समझाएगा। नहीं, वो लेकिन चिल्लाने की बात नहीं मेरी माँ, मैं क्या बोल रही समझो। तुम्हारा निकाह टूट गया। हाँ ये बोल रही मैं, निकाह टूट गया तुम्हारा। आप पूछ लो किसी से भी। एक तो आपने जिंदगी भर उसको पाले, वो खसारा हुआ। आपकी बेटी जाते जाते आपका निकाह भी तोड़ के चले गई, क्योंकि रजिस्टर मैरिज हराम है। ये मालूम है आपको? ये रजिस्टर मैरिज नहीं, ये स्पेशल रजिस्टर मैरिज है। स्पेशल रजिस्टर मैरिज में इस्लाम के खिलाफ है बहुत सी चीजें, बहुत सी क्या पूरा इस्लाम के खिलाफ है, हराम है हमारे में रजिस्टर मैरिज। जैसा फेरे हराम है ना, वैसा ये भी हराम है। आपको ये मालूम नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रही। आप इतनी खुशी में है कि मैंने रजिस्टर मैरिज में कम से कम अपनी बेटी को हाथ देकर मैं कम से कम उसको जायज तरीके से भेजी। ये जायज तरीका नहीं है, ये नाजायज तरीका है, ये हराम तरीका। इस्लाम के तरीके से, दुनियावी एतबार से, वो दुनियावी एतबार से सही है समझे? लेकिन ये हराम है। आपका निकाह टूट गया, आपने गवाही दी है, एक मुशरिक लड़के से निकाह हराम है, आपने मुशरिक लड़के से जाके रजिस्टर मैरिज करके दे दिए, तो कैसा हलाल है बताओ मुझे? अपना निकाह जो है वो वापस से एक बार दोहरा लो और तौबा करो, और वो बच्ची के इसमें निके में से जाकर जो है रजिस्टर मैरिज में मत साइन करो। नहीं मान रही तो मजबूर है, अलग बात है, लेकिन ये कौन सी मजबूरी कि तो अपना निकाह तोड़ लो उसके लिए। अब बताओ, ये निकाह टूटने के बाद में तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रजामंदी रहेगी? तुम्हारे शौहर बीमार पड़ रहे बोल रहे तुम, और ये तकलीफें भी तुमने अपने हाथ से मोल ली है ना तुमने लड़की के लिए। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए तो अल्लाह को नाराज मत करो। नहीं मालूम था, तौबा करो और निकाह को जो है
वो तजवीज करके एक बार खाली दोहराना पड़ता है, यानी तलाक नहीं होती उसमें, लेकिन टूट जाता है निकाह। समझ रहे हैं आप पूछ लो ना किसी भी मुफ्ती से जो भी आपके पहचान के, उनसे पूछ लो आप, मैंने ऐसा करी बाबा। बहुत जिद्दी लड़की है। अरे वो जान दो, लेकिन तुम्हारे निके में बात आ गई ना, वो जिद्दी है, अल्लाह उसको देखेगा। और दुआ मांगो अल्लाह से, रो रो के, अल्लाह कुछ रास्ता निकाल, मुझे मालूम नहीं था ये लड़की जाते जाते मेरे भी निके के ऊपर बोला इतना बड़ा करके चली गई, या अल्लाह कुछ कर करके, अल्लाह को क्यों नहीं रास्ता निकालेगा? तुम्हारी ममता का वास्ता दो अल्लाह को, 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब है, वो क्यों नहीं रास्ता निकालेगा? इतनी कौन सी बड़ी तोप है वो, इतना बड़ा कौन सा अल्लाह, अल्लाह चाहे क्या नहीं कर सकता? कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया उसमें, अल्लाह ने उसको खुद ही उससे जुदाई डाल दिया, कुछ उसका असली रूप उसके सामने आ गया, कुछ अल्लाह की मोहब्बत आ गई उसके दिल में, उसके लिए नमाज रोजे की याद आ गई, तड़प आ गई, तो क्या वो नहीं आ सकती है? बहुत हुए ऐसे मौजूद, हमने खुद देखी आंखों से। एक बच्ची नमाज रोजा रखने नहीं दिया रमजान में, बल्कि हम खुद गए थे लेने के लिए, लेकिन नहीं आई वो, और जो है वो रोजा रखने नहीं दिया बोल के वो भाग के आ गई निकल के घर से। बहन को फोन करी, बोली मेरे को लेके जा। क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह की मोहब्बत वाले लोग हैं आज भी, होती गलती कदम उठता है, ऐसा थोड़ी ना खाली इन्हीं को आता क्या इनके शर से वो खाली हमारी लड़कियों को जीत लेंगे? हाँ, अल्लाह में भरोसा रखो ना, अल्लाह के आगे दुआ मांगो ना। अभी तो 1 महीना पड़ा है पूरा, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। फिर कम से कम आप बच जाओगे ना, वो नहीं बचेगी। बात करो, ठीक है। हाँ बोलिए। आप अपना तजवीज से निकाह कर लो, वो निकाह का आपका दुरुस्त कर लो आपका, और अल्लाह से दुआ मांगो, देखो अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। लड़की हाथ से चले गई है, ये तो समझ में आ रहा है ना, हम क्या बोल रहे ना। और क्या करूँगी आप, मुझे क्या करूँगी? अरे उसका अब्बा भी मंजूरी दे दी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं वो जाने दो ना उसको, लेकिन आप अगर उसको गवाह बनेंगे, मैं आपकी गवाही की बात कर रही कि क्या हुआ है, आपको ये इल्म नहीं होगा ना, इसलिए बोल रही मैं। अरे मेरा भाई भी बोलती है, वो बोलता है कि वो खुश है, अच्छा खानदान मिला है। अच्छा खानदान मिला है दुनिया के लिए, 4 दिन के लिए तुमने उसकी आखिरत को भूल गए। आखिरत हमारे में, हम मुसलमान है, हमें आखिरत के लिए दाव पे लगाकर दुनिया, अल्लाह बोला क्या तुम आखिरत दाव पे लगाओगे तो तुमको दुनिया दूंगा? अल्लाह भरोसा नहीं था, उससे अच्छा लड़का मिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चर्बी है, वो नहीं समझ रही कि तुमको तो समझ रहा ना। तुम निकाह में तुम अगर उसके रजिस्टर मैरिज में गवाह बनेंगे तो तुम्हारे निके पे बात आ रही ना, वो देखो ना पहले। अकेला जा रही थी, और जब गई तो मुझसे एक बार गले भी नहीं मिला था, मैं क्या बताऊँ। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, जब तुम्हारी बेटी ऐसा करी है तो तुम निकाह इधर चली जाएगी, मैं बोली चली तो गई ना। अभी क्या करते, तुम बोलो भाई मुझे ऐसा पता चला है कि भाई मेरे निके पे बात आ रही, मैं इसमें गवाह नहीं बन सकती बोल के तुम हट जाओ ना। तुम क्यों अपना निकाह का खतरे में डाल रहे हो ये उम्र में? हराम काम के लिए क्यों वहां पर तुम जाके रजिस्टर मैरिज में तुम गवाह बन रहे, ये बोल रही मैं। देखो मेरा काम था तुमको बताना, तुम किसी जिनको जानते हैं उनको पूछो ये बात कि मैं रजिस्टर मैरिज में गवाह बनी हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है अल्लाह का। आप फतवा ले लो ना किसी से, कोई मुफ्ती आपके होंगे, आप कौन से मसलक से, उनके बाद जाके फतवा ले लो ना। वो कर रही है, करने दो, अल्लाह उसके रास्ते, आप जायज तरीके पे अगर आ गए और अल्लाह से अगर दिल लगा लिया, अल्लाह तूने जब मुझे रास्ता दिखाया, हालांकि मैं तो रजिस्टर मैरिज में साइन कर चुकी थी, जब तूने मुझे इस बात की अगुवाई करके तूने मुझे हलाल तरीके को दिखाया, मेरी बेटी को भी दिखा, क्यों नहीं दिखाएगा अल्लाह? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? आप पहले मानो ना, आप ही नहीं मानोगे तो लड़की को कोई क्या मनाएगा? आप सोच रहे मैं क्यों बुरी बनूं उसकी नजर में? गवाही के लिए मैं तो साइन दे दी, मैं क्यों नहीं जाके दोबारा एक और बार साइन देना है बस? अरे माँ मेरी, गिरने के लिए एक पैर नहीं 2 पैर लगते, एक पैर उठा लिए, मैं तो खड्डे में गिरने के लिए एक पैर उठा लिया, मैं दूसरा पैर तो उठाना मेरे लाजिम हो गई। कहाँ लिखा है गिरोगी तब ना जब दूसरा पैर उठेगा? आपको नहीं मालूम था, गलती हो गई आपसे, नहीं मालूम था आपको, आपने साइन कर दिया, अब दोबारा जाके साइन करके आप पक्का कर दोगे अपना निकाह तोड़ना, यानी जानबूझ के किया आपने, ऐलानिया कुफ्र किया। फिर तो जब तो पहले वो मालूम नहीं था, आप मालूम होके करे। आप अपना निकाह बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपना निकाह बचाओ, अपना ईमान बचाओ। आएगी जब भी पता चलेगा ना, अभी वो नहीं आएगी तो गया।
अरे वो गया तेल लगाते, आपके ऊपर कुफर का फतवा आ रहा है ना, आपने कुफर किया बोल के आ रहा है ना। नहीं तो जो भी जा रहा है आप तो कुफर से बच जाओ, आप तो बच जाओ कुफर से, अल्लाह उसको बचा लेगा। हेलो, हाँ हो गया, मंदिर में भी शादी कर देगा। बोलो उनको, आज कर ले दो। हेलो, मंदिर में करेगी ना, कितने हाँ। दिन टिकेगी? एक ना एक दिन घर वापसी होगी उसकी। जब वो कुछ करेगा ना तुम्हारे पास ही आएगी लौट के तौबा करके। लेकिन एक बार हाँ। रजिस्टर मैरिज हुई ना तो उसको चप्पल खींच जाएंगी कोर्ट कचहरी के डिवोर्स के लिए। और कोर्ट मैरिज करेगी तो रजिस्टर मैरिज करने से आप रोक भी सकते। आप गवाह बन के अपना निकाह मत खराब करो ये बोरी में। आप पहले हलाल तरीकों को समझ लो, अल्लाह उसके लिए जरूर रास्ता निकालेगा, तुम देखो। और अल्लाह करे उन्हें बने ही नहीं, आप अभी से अल्लाह के आगे तौबा तिल्ला करो, बोलो अल्लाह मेरे को हलाल तरीका बताया मेरे रब, मुझे नहीं मानता, तू मेरी बच्ची को दिखा देगा। उनमें दोनों में फसाद लग गया, झगड़ा लग गया, और वो बोलेगी माँ मेरे को जाके ही मैं देखी लड़का अच्छा नहीं है, मैं नहीं करती इससे। आ गई तो अच्छा है कि नहीं? तुम कोशिश तो करो अल्लाह के आगे, पहले अपनी गलती तो मानो। मेरे से गलती मान ली, मैं क्या बोलूं तो नहीं आप अरे गई। आपने जो साइन किए, पहले एक मसला हल करो। आपने जो वहाँ पे साइन करे, आप जो गवाह बने रजिस्टर मैरिज में, आप तौबा करो ना पहले। आप वो काम के लिए नहीं जाओगी अभी दोबारा, अल्लाह के आगे बोलो ना तो अल्लाह उसके लिए भी रास्ता निकालेगा। आपको मालूम था कि आपका निकाह टूट जाता है गवाह बनने से? आपको मालूम था क्या? मालूम होता तो आप गवाह बनती क्या? नहीं। तो अभी मालूम पड़ गया ना, अभी आपको जाके गवाह बनना चाहिए क्या? आप दुनियादारी के लिए गवाह बनोगी, लेकिन याद रखो आपका निकाह टूट जाएगा। आप इस उम्र में हराम रखोगी अपने शौहर से रिश्ता, इस लड़की के लिए, इस लड़की के हराम रिश्ते के लिए अपना रिश्ता खराब कर लोगी, अपना रिश्ता हराम कर लोगी। आप पहले तौबा करो, अल्लाह उसके रास्ता निकालेगा। देखो एक ही चीज करो तो अच्छा भी रहता है। आपको खुद को नहीं समझ आता, आप लड़की को कैसे समझाओगी? जबकि आप तो मुसलमान के साथ में आपका निकाह है। हाँ, आपका शौहर मुसलमान है। जब उस रिश्ते को आपको खराब हो रहा है, जो हम समझा रहे, आप उसको सोच नहीं रही हो कि मैं इसको कैसे बचाऊं, तो आप उसको क्या बचाओगी? आप दुनिया का लालच निकाल दो दिल से, अल्लाह से आसान कर देगा। अल्लाह को बोलो अल्लाह तेरी रजा है मेरी रजा है, देखो अल्लाह कैसे रास्ता निकालेगा। आप जाओ मत, अभी कुछ बोलो ही मत उसको, लेकिन वो आएगी बिल्कुल। आप बोलो मैं रजिस्टर मैरिज के लिए गवाह नहीं बन सकती बेटा, मेरे हुक्म नहीं है, मेरे को अल्लाह का मंगता फतवा भी ले लो जाके तुम किसी मौलाना से, आपको लिख के दे देंगे बात कि भाई आप अगर इसमें निकाह में अगर आप रजिस्टर मैरिज में गवाह बने तो आपका निकाह जो है वो टूट गया, ये आपको लिख के देंगे। अब जिनको मानते हैं उनके पास जाओ, लिख के देंगे आपको। उसके बाद बताओ। देखो मेरे को जितना बोलना था मैंने बोली, आपको समझाना था समझाई, अभी आपकी मर्जी। आपको अभी भी अगर दुनिया की लालच है तो आप साइन कर दो, आपका निकाह टूट गया। आप अपने शौहर के निकाह से नहीं उठा जाओगे, आपके शौहर से नहीं, अल्लाह के पास आपके निकाह जो है वो टूटने के बाद में आप अल्लाह के पास क्या फेस करोगी आप देख लो। लड़की तो फिर वो मुश्किल है, फिर अपना रिश्ता दांव पे लगा सकते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ? आप ऐसा मत समझिए कि हम लोग आपको परेशान करने आए। बस ये बोलना था, ये पहुंचाना था। हम लोग कल यही बात किए कि अल्लाह हमको ये पहुंचाना था, अगर हम ये चूक गए तो हमको भी पकड़ हो जाएगी। हमको अल्लाह के बाद पकड़नी हो जाए, बल्कि हम आपके पास वापस भेजे बच्चे को। आपको क्या लालच है आपसे बताइए? आप मुझे हमको क्या लेना है आपसे? आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि हम आपको परेशान करने आए? नहीं, हम ऐसे कैसे परेशान करेंगे? आप हमारी दीनी बहन है। हाँ, हम दीन का रास्ता आपको बता रहे हैं, आप ये रास्ता नहीं चलोगे, अल्लाह हमको पूछेगा कि हमको मानता हमने क्यों नहीं बताए। यही बोला जा रहा है कि अगर आपने वापस से साइन वहाँ पे कर दिया ना तो आपकी पकड़ है, फिर आपके पास कोई नहीं, वो तो है, वो तो तुमने जानबूझ के किए। फिर नहीं मालूम था, तौबा करो, अल्लाह माफ करने वाला है। और मालूम हो के कर रहे हो तो कितना बड़ा गुनाह है। फिर आपका हमने बता दिए, आगे आपकी मर्जी। ठीक है सुफियान, चल बेटा रखती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज।